नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। देखते हैं कि पेंशनर्स को 2 जुलाई से मिलेगी 7,500 मासिक पेंशन। यानी अब जिसको पेंशन मिलती है उसको महीने की 7,500 रुपये मिलेंगे। तो क्या न्यूज़ है ये, अभी अपने वीडियो में देखते हैं कि सरकार ने क्या नई घोषणा कर दी है। भारत सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन आयोग में महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा ने देश भर के 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए नई उम्मीद जग गई है। वर्षों से 1000 की न्यूनतम पेंशन पर जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को अब 7,500 रुपये हर महीने मिलेंगे। योजना में मुख्य बदलाव क्या है कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7,500 कर दिया है। यह वृद्धि 1 दशक में पहली बार हुई है और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रमुख विशेषताएं क्या है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह और महंगाई भत्ता डीए पहली बार पेंशन भोगियों के लिए शामिल है। लाभार्थी 78 लाख पेंशन भोगी और कार्यान्वयन मई 2025 से प्रभावी हो गया है। महंगाई भत्ते का महत्व क्या है कि महंगाई भत्ता डीए का जोड़ना ईपीएस 95 योजना में एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर साल में 2 बार संशोधित होकर यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन भोगियों की आय महंगाई के साथ तालमेल बिठाए रखें। महंगाई भत्ते का महत्व क्या है कि महंगाई भत्ता डीए का जोड़ना ईपीएस 95 योजना में क्रांतिकारी बदलाव है। अब डीए के फायदे क्या है कि मुद्रास्फीति से सुरक्षा, नियमित समायोजन, सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ और क्रय शक्ति का संरक्षण। तत्काल लाभ क्या है कि मूल पेंशन 7,500 प्रति महीने मिलेगी और डीए भत्ता मुद्रास्फीति के अनुसार कुल वृद्धि 750% तक बढ़ोतरी और पेंशन भोगियों की वास्तविक कहानियां इस सुधार के महत्व को दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश के एक सेवानिवृत्त कर्मकार रमेश कुमार का कहना है कि पहले मुझे अपनी दवाइयों के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे, अब मैं सम्मान से जी सकता हूं। अब इसकी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है कि पात्रता मानदंड कम से कम 10 साल की सेवा और 58 वर्ष की न्यूनतम आयु। ईपीएफओ के तहत पंजीकृत सदस्यता और नियमित योगदान का इतिहास। अब इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सेवा प्रमाण पत्र और नामांकन फॉर्म। अब सरकारी योजना का व्यापक दृष्टिकोण। यह सुधार केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि भारत की बुजुर्ग आबादी के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और वित्तीय स्थिरता को लेकर गंभीर है।